हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सर्दी बहुत अधिक है, तो अगर सर्दी में सुबह ना नहा पाए तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं और आप लोगों के काफ़ी मुझे कई विषयों में प्रश्न आते हैं, उससे मुझे सहायता मिलती है नए नए वीडियो बनाने की। क्योंकि अक्सर जो भक्त होता है उसके मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं रहती हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न आया है कि दीदी, सर्दी बहुत अधिक है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार करें। तो देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं और हर सनातनी के घर में आपको गोपाल जी तो मिल जाएंगे और गोपाल जी की सेवा हर भक्त करते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ हमारे प्यारे लालन विराजमान ना हो। तो ऐसे में सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है, तो हम सुबह उठ के स्नान नहीं कर पाते, या फिर कईयों की जॉइंट फैमिली होती है और बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, ऐसे कार्यों में वो व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा सुबह किस प्रकार करें। तो देखिए, आप लोग जानते हैं हम लोग गृहस्थी हैं, तो हम कोई बाबा जी तो है नहीं है कि जिनका केवल और केवल पूजा पाठ स्नान इत्यादि यही कार्य होता है। जो गृहस्थी लोग होते हैं उनका बच्चे भी होते हैं, पति भी होता है, सास ससुर भी होते हैं, भाई बहन इत्यादि सारे रिश्ते हमें निभाने होते हैं। और हमारे ठाकुर जी जो हैं वो हमारी हर चीज़ जानते हैं। और देखो, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात को अनाथा ना लेना कि दीदी आपने ये कहा वो कहा। शास्त्रों की बात, क्योंकि शास्त्रों की बात शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्रों में तो आप अगर मंदिरों में देखेंगे तो ठाकुर जी को सुबह उठ के स्नान कराया जाता है, मंगला की जाती है ठाकुर जी की। पहले तो जो पंडित जी होते हैं वो स्वयं स्नान करके आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, मंगला की जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ ठाकुर जी को मंत्र उच्चारण के साथ उठाया जाता है। लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग अगर सुबह नहीं उठ पाते हैं तो ये हमारे प्यारे ठाकुर भी जानते हैं। किसी कारण हम कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेट उठते हैं, और या फिर हम बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, तो भी हमारा कार्य थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है। तो ऐसे में अगर तो आपके घर में कोई और बड़ा है या कोई दूसरा सेकंड पर्सन है, आप उसको सेवा करने के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप सुबह उठ के अपना ब्रश करके हाथ मुंह धो के फिर भी गोपाल जी को आप भोग दे सकते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग दिया जाता है। जैसे ही गोपाल जी उठते हैं, मैं आपको अक्सर कहती हूँ हमारे गोपाल जी को भूख जो है बर्दाश्त नहीं है, तो जैसे प्यारे उठे सबसे पहले ठाकुर जी को दूध का भोग दें। उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करवा सकते हैं। आप चाहें तो स्नान फिर आप स्नान करके भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जो है प्रेम के भूखे हैं, ठाकुर भाव के भूखे हैं। जो गोपाल है ना हमारे, उनको वो जानते हैं हमारी क्या परिस्थितियां हैं, और हम गृहस्थी लोग हैं, इन चीज़ों को ठाकुर जी भी समझते हैं। तो आप बड़े प्रेम भाव से आप सुबह ब्रश करके हाथ मुंह धो के गोपाल जी के आगे आप सूखा भोग भी दूध दे सकते हैं, सूखा भोग यानी फल इत्यादि गोपाल जी के पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का आप श्रृंगार इत्यादि कीजिए, और फिर आपने जो ठाकुर जी की जो आरती करनी है वो आपको स्नान करके ही करनी चाहिए। आरती बिना स्नान के गोपाल जी की नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है गोपाल जी की सेवा आप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर सुबह उठ के नहा नहीं पाते हैं तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।